पूज्य बाबूजी महाराज के जन्मोत्सव 30 अप्रैल सन 1992 में बेंगलुरु में पूज्यनीय चारी जी द्वारा दिया गया संदेश, उनका अनुकरण करें। आज हम यहाँ मेरे पूज्यनीय एवं प्रिय गुरुदेव पूज्य बाबूजी महाराज का पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। शुभ अवसर वह है जो सुअवसर व संभावनाओं से परिपूर्ण हो। मेरे महान एवं दयालु गुरुदेव का जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इन सुअवसरों को भली भांत समझकर उनका सही उपयोग करने पर एक सामान्य दीन मनुष्य किस प्रकार मानवीयता के उच्चतम शिखर तक पहुंचकर दिव्य बन सकता है। उनका जीवन, उनका विकास, उनकी चरम उपलब्धियां सही और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के तरीके का आदर्श उदाहरण पेश करते हैं, जिसमें प्रत्येक अवसर का उपयोग दिव्य मानव बनने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है, जिसे वे बल देकर मानव जीवन का ध्येय कहते थे। यह असलियत है कि बाबूजी महाराज साधारण एवं दीन परिस्थितियों से शुरुआत करने के बावजूद एक उच्चतम कोटि के गुरु बन सके, और यही एक बात है जो हमारे अटल विश्वास के लिए एक मजबूत आधार बनकर हमारे प्रयास को दृढ़ विश्वास एवं शक्ति से अनुप्राणित करती है कि जो उन्होंने प्राप्त किया वह हम भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमारी सेवा के लिए मिशन का निर्माण किया और धरोहर के रूप में सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास एवं अपनी शिक्षाएं दी, जिन्हें हम क्रमशः एक सीढ़ी की भांति चढ़ते हुए अर्थात उनका अनुपालन करते हुए इस प्रयास में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। सबको अंगीकार करने वाला, सबको क्षमा करने वाला उनका दिव्य प्रेम मानवता को उपलब्ध चिरस्थायी शाश्वत सेवा का उनका दिव्य वरदान हमें प्रोत्साहित कर परिष्कृत करता है। यदि उनकी मानवीयता, अपने गुरु के प्रति उनका प्रेम और उनकी भक्ति, अपने गुरु में लीन होने की संभावना के प्रति उनका पूर्ण विश्वास और अपने गुरु के प्रति अडिग समर्पण को हम अपने जीवन में उतार लें, तो यह उनका वायदा है कि हम उन जैसे बनने में सफल होंगे। मेरे दिव्य गुरुदेव का कहना है कि तुम वास्तव में वही हो जो तुम्हें बनना है। जब हम बाह्य संसार को देखते हैं तो उसके विस्तार को देखकर हैरान हो जाते हैं, जीवन के तमाम भयंकर दायित्वों से डर जाते हैं, इच्छाओं को पूरी करने के प्रलोभनों से कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम इनसे पार पाने के लिए कितने भी साहस से मुकाबला क्यों न करें, हम भय और वेदना के आवरण में सिमटकर अपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं। इसीलिए सामान्य मनुष्य उस कार्य को जिसके लिए उसने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, शुरू करने के पहले ही अवसर हार कर कुंठित हो जाता है। परंतु यदि कोई अपने अंदर देखे, अपने अंतर मन की गहराई में अपने स्व को देखे, तो वह वहाँ उसकी भव्य प्रभा देख सकता है जो प्रत्येक जीवधारी के भीतर विद्यमान है। वही वास्तविक मैं है, वह प्रभु जो पूरी सृष्टि का और हम सब का मालिक है। जब यह अनुभव हो जाता है, तब जिसने कि यह देख लिया हो, उसमें फिर से साहस आ जाता है। जब वह महत्वपूर्ण असलियत समझ में आ जाती है कि वह ही मैं है
और इसलिए ना मैं कमज़ोर हूँ, ना दुखी और ना ही आत्मा विहीन व्यक्ति, बल्कि दिव्य प्रभा मेरी अपनी बनाई हुई स्थूलता से ढक जाने के कारण लगभग अदृश्य हो गई थी। और यह बात समझ में आने पर हम में वह साहस और दृढ़ निश्चय उत्पन्न हो जाता है कि आवरण हटाकर खुद को छिपाने और अपने भीतर विद्यमान प्रभु व मालिक को उजागर करने का शानदार उत्तरदायित्व उठा सकें। और तब वह चमत्कार होता है कि कमज़ोर, कटु और उद्देश्यहीन मैं, जो मानवीय अस्तित्व के अधम, हेय, नीच स्टेज पर इठला रहा था, अलग हो जाता है, छट जाता है और भीतर विद्यमान वास्तविक मैं, शाश्वत प्रभु प्रकट होता है। और इस प्रकार हमारे मानवीय प्रयत्नों का सुखद, दिव्यात्मक एवं शुभ अंत होता है। सहज मार्ग इस दिव्य साहसिक कार्य को मनुष्य के छोटे से जीवन काल में इस चमत्कारिक संभावना को सुरक्षित एवं सुनिश्चित बनाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परम पूज्य बाबूजी महाराज पूरी मानवता को आशीर्वाद दें, ताकि अज्ञान और स्थूलता के अंधकारमय बंधनों में जकड़ी प्रत्येक आत्मा इस दिव्य संभावना के प्रति जागरूक हो, जो संभावना उनके खुद के जीवन का अध्ययन करने से हमें मालूम होती है। जो इस संभावना के प्रति जागरूक नहीं है, वह कभी इस खोज का दायित्व नहीं ले सकता। स्वयं मेरे गुरुदेव का जीवन हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक बनाता है। उनका अनुकरण करने में ही उन जैसा बनने की संभावना निहित है। इस शुभ अवसर पर उनका दिव्य प्रेम एवं आशीर्वाद सब पर बरसे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस संभावना के प्रति जागरूक हो सके और इस हेतु प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित होकर हिम्मत